हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे जो अभी रिसेंटली 13 राज्यों के राज्यपाल में बदलाव देखने को मिली है, उसमें जो चेंजेस देखने को मिली उसके बारे में देखेंगे। टोटल 12 राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है और उसके बाद एक को केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्य को बदला गया है। तो हम लोग एक एक करके सारे को जानेंगे और आप सभी को इसी में जो है ना टेस्ट भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगा आपको। ये सेशन देखने के बाद सारी चीज़ें मतलब कि याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी तक टोटल 13 राज्यों के राज्यपाल में बदलाव देखने को मिली है और उसके बाद राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक बातें होती है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो वर्तमान समय में अभी द्रौपदी मुर्मू है। कुछ दिन पहले ही इन 13 राज्यों के राज्यपाल में जो है ना इसकी नियुक्ति करवाई है। उसके बाद इसका कार्यकाल 5 सालों तक होती है। ओके, 5 सालों तक होती है। यदि आपके राज्य में एक नए राज्य मतलब जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुई और आपके राज्य में अगर नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है तो उससे पहले जो राज्यपाल थे उसके हाथों में ही उसकी पावर होती है। ओके, जब तक मतलब कहने का अर्थ है कि जब तक आपके राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है तो पुराने राज्यपाल ही कार्य करेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक की बात हो गई राज्यपाल के बारे में। और हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्तमान समय में भारत के कौन कौन क्या हैं। जैसे कि वर्तमान समय में अपना राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। और हम लोग चलिए देखते हैं अब कि कौन कौन से राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से अभी राज्यपाल हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और आप सभी इस सेशन में ही जो ना सारे हम लोग देखेंगे ना। आप लोग आई होप कि हम समझ जिस तरह से मैंने इस सेशन को लाने का प्रयास किया है तो आपको इस सेशन के माध्यम से ही सारे के सारे राज्यपाल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे जैसे कि देखिए, सबसे पहला है आपका जैसे बिहार राज्य के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है? इसको देखिए, बिहार राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ जो है अर्लेकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के नए राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया है। तो हम लोग और जैसे देखिए, इसमें मैंने 3 ऑप्शन को दिया है, आपको रिवीजन हो जाएगी, याद हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसको बनाया। जैसे कि बिहार का राज्यपाल जो है इससे पहले फागू चौहान थे। ओके, और तो अभी फागू चौहान जो है अभी वर्तमान समय में अभी जैसे कि बिहार का जो पहले इसका फागू चौहान थे। फागू चौहान जो अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। जैसे कि फागू चौहान जो है अब वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। उसके बाद जैसे कि ऑप्शन बी में देखिए, लॉ गणेशन जो है ना वर्तमान समय में भी नागालैंड के बन गए हैं। नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में लॉ गणेशन को बनाया गया है। और अनुसुईया उइके जो है ये मणिपुर की है। मणिपुर के इससे पहले जो ये छत्तीसगढ़ के जो है आपका राज्यपाल थी। ओके, तो राजेंद्र विश्वनाथ जो अर्लेकर ये अपना वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल हैं। तो ये तक यहाँ तक की बातें हुई। ठीक है, चलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फागू चौहान जो है ये आपका मेघालय का हो गया, श्री गणेशन का ये हो गया नागालैंड का हो गया, अनुसुईया उइके हो गया मणिपुर का और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो गया आपका बिहार का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी इसका जो नोट्स जरूर तैयार करते चले। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? झारखंड के नए राज्यपाल जो है ना आपका सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने? सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है, झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा में कहा जा रहा है जैसे कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में अपना रमेश बैस बना है। रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश बैस जो है आपका नए राज्यपाल के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा राज्य जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि देखा जाए तो 4 नंबर में कहा जा रहा है मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में कहा जा रहा है। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में देखा जाए तो मेघालय के नए राज्य के रूप में अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था फागू चौहान को नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मेघालय के नए राज्यपाल हो गए फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान जो है मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में है। और बाकी ऑप्शन की बातें कही जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ऑप्शन बी में कहा जाता है शिव प्रताप शुक्ला। ये शिव प्रताप शुक्ला जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल की नियुक्ति किए गए हैं। और अनुसुईया उइके अभी जस्ट मैंने बोला था मणिपुर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है ये छत्तीसगढ़ के रूप में बनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रूप में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए, पांचवा राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल में भी बदलाव देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसको बनाया गया? केवल त्रिविक्रम परनाइक, केटी परनाइक भी आपको देखने को मिल सकता है। केटी मतलब केवल
टी मतलब त्रिक्रम और परनाइक, ठीक है। केवल त्रिक्रम परनाइक जो है अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? केवल त्रिक्रम परनाइक यानी कि केडी परनाइक, ओके। तो हम लोग बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा करें तो जैसे कि फागू चौहान अभी जस्ट मैंने बताया था मेघालय के रूप में नियुक्त किया गया है, और शिव प्रताप शुक्ला जो हिमाचल प्रदेश के रूप में नियुक्त किया गया है, और केवल त्रिपुरा तो अरुणाचल प्रदेश। भूषण हरिश्चंद्र जैसे भी जस्ट मैंने बताया छत्तीसगढ़ के रूप में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण आचार्य को नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और बाकी ऑप्शन की चर्चा की जाए तो जैसे कि शिव प्रताप शुक्ला जो है आपका, जैसे शिव प्रताप शुक्ला भी जस्ट मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश का है, और केवल त्रिविक्रम परनाइक केटी ये भी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन में ही अभी डाला हुआ था, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और एस अब्दुल नजीर जो है आपका ये जैसे ऑप्शन डी है एस अब्दुल नजीर, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का जो है ये राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण आचार्य हो आपका सिक्किम का हो गया, ओके। उसके शिव प्रताप शुक्ला जो है हिमाचल का हो गया। उसकी बात केटल से ये हो आपका परनाइक जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया। एस अब्दुल नजीर जो है आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। तो चलिए 7वां राज्य में देखते हैं। जैसे 7वां राज्य में मैंने रखा है आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में कौन बने हैं? जैसे आंध्र प्रदेश के भी जस्ट मैंने चर्चा किया था, जस्ट आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर को। फिर हम लोग बाकी ऑप्शन की चर्चा की तो जैसे कि लक्ष्मण आचार्य अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था, ये सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए हैं, सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसको? आचार्य लक्ष्मण को। और उसी तरह गुलाब चंद कटारिया की बात कही जाए तो गुलाब चंद कटारिया की बात कहें तो ये असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद इसी तरह केवल त्रिविक्रम परनाइक केटी, ये जो ना आपका ये केवल त्रिविक्रम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ओके। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। इस तरह से क्या बात होगी 7। उसके चलिए 8वां देखते हैं। देखिए 8वां राज्य है आपका असम। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया असम के नए राज्यपाल के रूप में क्यों नियुक्त किए सभी। देखिए आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया था, उसको आप सभी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगी, याद होती चलेगी, ठीक है। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया को असम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया को नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी चर्चा की जाए तो जैसे देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जैसे सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। फागू चौहान जैसे मेघालय, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद एस अब्दुल नजीर अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था, एस अब्दुल नजीर जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9वां कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में जो है अपना शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल को, ठीक है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। और देखिए सीपी राधाकृष्णन जो है आपका कृष्णन जो ये झारखंड के हैं, ठीक है। उसके बाद फागू चौहान मेघालय और अब्दुल नसीर जो है ये अपना आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो है अपना अब्दुल नजीर हैं। बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रही है उसके लिए खेद है, ठीक है। आप सभी उसको इग्नोर कीजिएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है जैसे नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागालैंड के नए राज्य के रूप में जो है लॉ गणेशन जो है नागालैंड के नए राज्यपाल के नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए अभी छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में विश्वाभूषण हरिश्चंदन को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा जा रहा है मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर के रूप में, जैसे हम लोग बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, अनुसुईया उइके को मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किए गए। देखिए ये टोटल हो गया 12, ये 12 राज्य हैं जिसके राज्यपाल की नियुक्ति में जो बदलाव देखने को मिली है। मैंने बताया था 13 जैसे शुरुआत में मैंने बताया था 12 राज्य हैं और उसके बाद एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम लोग एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है।
देखो, पहली बात तो ये आप सब जान लें, लद्दाख लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और आप सबको ये पता होनी चाहिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ राज्यपाल नहीं होते, वहाँ उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, यहाँ उपराज्यपाल की नियुक्ति किया गया है। लद्दाख के नए जो है उपराज्यपाल की जो नियुक्ति किया गया है ये आपका डॉक्टर बी डी मिश्रा है। डॉक्टर बी डी मिश्रा जो है लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए हैं, डॉक्टर बी डी मिश्रा। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल 13 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जो बदलाव देखने को मिली थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए। तो इस सेशन में बस यही रहने देते हैं, और रहने देते क्या, यही 13 बदलाव हुई थी, तो ये बदलाव हम लोग देख चुके हैं। आई होप कि आप सभी को ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा, और आप सभी इसको जरूर नोट्स बना लें और रिवीजन बार बार करें, और हो सके तो सेशन को बार बार देखेंगे तो अपने याद हो जाएगी। ओके, तो ये रहा आज के सेशन में, और आई होप कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हुआ साबित हुआ होगा। और यदि आपको सही में यूजफुल साबित हो रहा है तो इस तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, और थोड़ा सा आप सभी सपोर्ट करें। और चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, कमेंट के माध्यम से अपना जो भी रुझाव हो जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।